नमस्कार। पूरे देश में संविधान हत्या दिवस को लेके चर्चा चालू हो गई है। हम इस तर्क-वितर्क पे नहीं जाएँगे कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन हमें एक बात ज़रूर अपनी जानकारी में रखनी चाहिए कि आखिर संविधान हत्या दिवस की घोषणा क्यों की गई? क्योंकि वो एक प्रयास है कि जो एक देश के इतिहास में काला अध्याय के रूप में देखा जाता है, उसको आने वाली पीढ़ी समझे क्या घटनाक्रम थी, क्योंकि छोटा-मोटा घटना नहीं था आपातकाल लागू करना देश को। और उसके बाद के जो राजनीतिक परिणाम हमको देखने को मिले कि 30 साल की जो कांग्रेस की सरकार थी, वो ध्वस्त हो गई, सरकार गिर गई इंदिरा गांधी की। तो ये एक कोई साधारण घटनाक्रम नहीं था, तो एक ये प्रयास हो सकता है कि वो जो काला अध्याय था देश का, वो आने वाली पीढ़ी भी समझे। लेकिन हमें जब हम इस तर्क-वितर्क पर चर्चा करेंगे, तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं देश में, जिसमें जो आपातकाल था 1975 का, उसको जीवित रखने का एक प्रयास किया गया था। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण हमको देखने को मिलता है केरल में, क्योंकि केरल एक ऐसा प्रांत था जहाँ पर आपातकाल के समय करुणाकरण की सरकार थी कांग्रेस की, और वो जिस तरीके से कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, जनसंघ से जुड़े रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे हैं, उनको किस तरीके से अमानवीय यातनाएं दी गई थी, वो केरल उसका एक साक्षात उदाहरण है। इसी श्रृंखला में केरल के पुत्तिली वेलिकरा नाम का एक स्थान है जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है। छोटा सा गांव है, वहां पर रहने वाले एक है पीके सदानंदन नाम के एक व्यक्ति हैं। आप विद्युत मंडल में कार्यरत थे और किसी भी राजनीतिक दल से आपका कोई संबंध नहीं था। आप विद्युत मंडल के कर्मचारी रहे और वहां से आप सेवानिवृत्त हुए। आपके जो 2-3 अभिन्न मित्र थे, वो अ, इस आपातकाल में बुरी तरीके से प्रताड़ित किए गए थे। उसमें से एक मोहम्मद दाली नाम के उनके एक मित्र थे और एक उनके मित्र थे टीएन जॉय। ये 2 उनके बड़े खास मित्र थे जो लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, जिनकी विचारधारा वामपंथी विचारधारा थी। हालाँकि सदानंदन का कोई पार्टी से एफिलिएशन नहीं था, वो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं थे। लेकिन उनके जो मित्र थे वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे और जिस तरीके से उनको यातनाएं दी गई थी आपातकाल के दौरान, तो उनको एक इच्छा थी कि वो इस जो दुखद अध्याय है उसको वो जीवित रखें। और खासकर जो उनके मित्र टीएन जॉय, उनको एक इच्छा थी कि एक इसका स्मारक बने। और वो स्मारक आने वाली पीढ़ियों को भी इस बात का संकेत देते रहे कि आपातकाल में किस तरीके से यातनाएं दी गई थी। उस पूरे दृष्टिकोण को रखते और जॉय जिनकी मृत्यु हो गई थी 4 साल 5 साल पहले, उनको दिए गए या उनकी जो इच्छा थी उसको पालन करते हुए सदानंदन ने एक अपने घर में एक स्मारक बनाया। और उस स्मारक था 1975 के जो आपातकाल है उसको उसको ध्यान में रखते हुए एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर था, उसको बनाकर उनने अपने घर में बकायदा उसको स्थापित किया। अपने आप में संभवतः देश का ये पहला स्मारक होगा जो आपातकाल के स्मृति में बनाया गया था। केरल में इसके अलावा जो है आपातकाल को लेके बहुत सारी योजनाएं जो वामपंथी दल हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोग तरह-तरह से इन चीज को लेके उनकी मांग सामने आती रही हैं। और उनका तर्क भी था इसमें, क्योंकि अ, ये वामपंथी दल जो हैं जिनसे उनसे समृद्ध जो लोग हैं वो इस मांग को उठाते रहे हैं। और आज वही कांग्रेस के जो नेतृत्व में जो गठबंधन है, उस गठबंधन के वो एक अलायंस है, उनके एक सहयोगी दल हैं। यही दल, यही कम्युनिस्ट पार्टी 1975 की आपातकाल को लेके केरल में एक माहौल बनाने की कोशिश किया। उनने केरल में आपातकाल में जो लोग प्रताड़ित हुए थे और जो जो जेल गए थे उनके लिए उनने बकायदा पेंशन की मांग की। और उनका एक ये भी तर्क था कि आपातकाल जो 1975 का है उसको केरल के पाठ्य पुस्तकों में या पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी घटना थी देश की। और इसको जो केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, उनने इसको आजादी का दूसरा जंग कहा था कि
उनने कहा था कि ये एक बड़ी जंग लड़ी गई थी उस समय और उसको आजादी के दूसरे आपातकाल का जो संघर्ष था, उसको कम्युनिस्ट पार्टी जो केरल की थी या उससे जुड़े जो लोग थे, उसको उन लोगों ने आजादी का दूसरा जंग या आजादी का दूसरा संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया। इन सब के बीच में हम लालू प्रसाद जी को नहीं भूल सकते। आज कांग्रेस गठबंधन के सबसे प्रमुख गठबंधन के वो सदस्य हैं और आपको ध्यान होगा कि उनकी पुत्री का नाम मीसा सिर्फ उनने इसलिए रखा क्योंकि आपातकाल को वो ताउम्र अपने जीवन में जोड़ के रख सके। 1975 में आपातकाल लागू हुआ, लालू प्रसाद जी जेल भेज दिए गए। 76 में मीसा का जन्म हुआ और सिर्फ उनका नाम इसलिए लालू प्रसाद जी ने मीसा रखा क्योंकि वो मीसा जो आपातकाल है उसको वो भूलना नहीं चाहते थे।